Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। How are you? आप कैसे हैं? We have been praying for you every day. हर एक दिन हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Hope you are also watching these programs regularly. आशा करते हैं कि आप ये प्रोग्राम हमेशा देखते आ रहे हैं। Thank you for calling us. हमें संपर्क करने के लिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। Thank you for informing us your prayer needs. आपकी प्रार्थना की जरूरत हमें बताने के लिए Yes, धन्यवाद। we are praying for you at the feet of the Lord. हाँ, प्रभु यीशु के चरणों पर, हम प्रभु के चरणों पर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You too kneel down and pray. आप भी घुटने टेक कर प्रार्थना And the करें Lord is going to answer our और prayers. प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, Believe this. इस पर विश्वास करें। Don't think that God is somewhere else. ये न सोचे कि परमेश्वर कहीं दूर है। Usually we think that God sits in heaven. हम सामान्य रूप में सोचते हैं कि परमेश्वर तो ऊपर स्वर्ग में बैठा है। Yes, हाँ heaven is his throne and earth is his footstool. हाँ, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी इसके पैरों की चौकी है। That's how God is such a big God. हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। But you know the Bible says he will stay with the people who are with a broken and a contrite spirit. आप जानते हैं बाइबल कहती है कि वो ऐसे लोगों के साथ होता है जिनका दिल टूटा होता है, जिनका मन खेद से भरा होता है। Yes, the Lord wants to live within us. हाँ, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। If you only invite him into your heart, he can come to you. अगर आप उससे अपने दिल में न्योता दे तो वो जरूर आएगा। The Bible says he is standing at the door and knocking. बाइबल कहती है कि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। If anybody opens the door, he will come in and dine with you. अगर कोई उस द्वार को खोलता है तो वो भीतर आता है और उसके साथ में भोजन करता है। God wants to live in our heart. ये परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है। Yeah, you have to invite him into your heart. हाँ, आपको उससे अपने दिल में न्योता देना है Allow him to sit on the throne of your heart. और उससे अनुमति दे कि वो आपके दिल के सिंहासन पर विराजमान हो, Because God is our King and Lord. क्योंकि हमारा प्रभु हमारा राजा और परमेश्वर And है। when he is in our heart, और जब वो हमारे दिल में होता we है, don't need to worry for anything. हमें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत Because नहीं है, he will lead us into all good things. क्योंकि वही तो हमें हर एक भली बातों में लेकर He चलेगा। will take care of all our problems. वो हमारी सारी समस्याओं से निपट Yes, लेगा। he will supply all our needs. वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। Yes, dear brother and sister, Jesus is real. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु असली है। You can experience it. आप उसका अनुभव कर सकते हैं। Pray with faith विश्वास के साथ प्रार्थना and करें you will see wonders. और आप अद्भुत काम देखेंगे। And do you have a Bible? क्या आपके पास में बाइबल है? Please buy one. कृपया कर एक बाइबल खरीद लें। The word of the Lord is real. परमेश्वर का वचन असली है। The written book of Bible is full of the words of God. बाइबल जो लिखित किताब है, ये तो परमेश्वर के वचन से भरी हुई है And never this book will become old. और ये किताब कभी पुरानी नहीं होती। If you buy a newspaper, you will read and throw it away. अगर आप अखबार खरीदे तो आप उसे पढ़ेंगे और उसके बाद में फेंक देंगे। I have been reading this Bible for the last 43 years. मैं पिछले 43 सालों से इस बाइबल को पढ़ रहा हूँ। I still find new things in the Word of God. अभी भी मैं परमेश्वर के वचन में नई चीजें देखता हूँ And whenever I am depressed, the Word of God comforts me. और जब भी मैं निराश होता हूँ तो परमेश्वर का वचन ही मुझे सांत्वना And देता है। whenever I am in a dilemma, the Word of God guides me. जब भी मैं कभी किसी मुश्किल में होता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरा मार्गदर्शन करता है। The Word of God helps me to keep my heart clean. परमेश्वर का वचन मेरी मदद करता है कि मैं अपने दिल को बिल्कुल साफ Yes, रखूं। the Word of God gives me wisdom. हाँ, परमेश्वर का वचन मुझे बुद्धि देता है। Yes, please read the Word of God. हाँ, कृपया कर आप परमेश्वर के वचन को And पढ़ें listen to the Word of God as we preach every day. और जैसे प्रतिदिन हम प्रचार करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को गौर से सुनिए। So, finish your work, come closer to the TV and sit. अपना काम खत्म करें, टीवी के पास में आकर बैठे You must listen to the Word of God with all और concentration. पूरे ध्यान देकर आप परमेश्वर का वचन सुनते जाएं Then you will receive a great blessing. और आप महान आशीष पाएंगे, Because God is going to speak to you. क्योंकि परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। So, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Before that, here is a song for your listening. आइए उसके पहले हम ये गीत सुनते हैं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Let us turn our Bibles to Hebrews 2nd chapter and verse 14. आइए हम अपनी बाइबल में निकाल ले इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14। Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death
he might destroy him who holds the power of death, that is the devil. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Death. मृत्यु। We are all afraid of death. हम सब मृत्यु से डरते हैं, But anyway, we are going to die. लेकिन कुछ भी हो हम जरूर मरेंगे। Nobody lives in the world forever. कोई भी संसार में सदा के लिए जीवित नहीं And रहता, there is no guarantee for us that we will live certain age. और निश्चय हमारे लिए भी कोई गारंटी नहीं कि हम इस आयु तक जीवित रहेंगे। Anytime anybody can die. कोई भी किसी भी समय मर सकता है। We don't need to get old to die. मरने के लिए हमें बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। Even children die. यहाँ तक कि बच्चे भी मर Even जाते हैं, young people die. यहाँ तक कि जवान मर जाते हैं। We don't know in which way we have to die. हम नहीं जानते कि हमारी मौत किस तरह से होगी। Anytime anybody can die. किसी भी समय कोई भी मर सकता है। There is no partiality for death. मृत्यु के लिए कोई पक्षपात नहीं है। The death is not worried because they are newly married. और जो मृत्यु वो इस बात की भी परवाह नहीं करती कि इनकी अभी अभी शादी हुई है। Everybody in this world is afraid of death. इस संसार में हर एक व्यक्ति मृत्यु से डरता है। But you know, the Jesus Christ came into this world to destroy the devil who has got the power of death. आप जानते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि उस शैतान को हरा दे जिसके पास में मृत्यु पर सामर्थ थी। Yes, this death is only for our physical body. हाँ, ये जो मृत्यु है ये तो केवल हमारे शारीरिक देह के लिए है। But do you know there is no death for our spirit? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। We may die and be buried in this world, हम शायद मर जाए और इस शरीर को हम संसार में दफना दें, or we may be burned down to ashes. या फिर हो सकता है कि हमें जलाकर राख कर दें। But our spirit will go to God. लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास There is जाएगी no death for spirit. और आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं होगी। Many people they don't think about these things. बहुत से लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। Of late, many people think we are born out of nothing and we don't know after death what happened. और बहुत से लोग ये भी नहीं जानते, हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल किसी भी चीज में से हमारा जन्म नहीं हुआ, शून्य में से हम जन्मे और पता नहीं मृत्यु के बाद में क्या होगा। Some people think there is nothing after death. कुछ लोग तो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद में तो कुछ भी नहीं है। Do you know, dear brother and sister? लेकिन क्या आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Only after our death the real life starts. हमारे मृत्यु के बाद में ही असली जीवन शुरू होता Yes, है। there is a life after death. हाँ, मृत्यु के बाद में जीवन है That is forever and ever. और वो तो सदा सदा के लिए That है, may be in hell or in heaven. चाहे वो नरक में हो या फिर स्वर्ग में हो। Yes, the wages of sin is death. हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Because we sin, we die. पाप के कारण ही तो हम मरते हैं। But you know, Jesus came into this world to do प्रायश्चित बलि for our sin. लेकिन क्या आप जानते हैं यीशु इस संसार में आया ताकि हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित बलिदान चढ़ाए। Yes, he died for our sin. हाँ, वो हमारे पापों के लिए मरा। He swallowed the death. उसने मृत्यु को निगल लिया, He broke the string of death. उसने मृत्यु के उस डंक को तोड़ दिया। Yes, Jesus died and rose again on the third day. हाँ, यीशु मरा और वो तीसरे दिन जी उठा। Yes, today if you believe in Jesus Christ, आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, you will live forever and आप ever. सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। Why do we preach this word to you? हम ये वचन आपको क्यों प्रचार करते हैं? It's not because we want you to be comfortable in this world for some time. ये इसीलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि संसार में आप कुछ समय के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आराम से रहें। Yes, we watch so many programs in our TV channels. हाँ, हम अपने टीवी चैनल पे बहुत से प्रोग्राम देखते हैं। What they teach to us? वो हमें क्या सिखाते हैं? How to cook good food, कैसे अच्छा खाना how to पकाएं, wear nice clothes, कैसे अच्छे कपड़े पहने, how to live comfortably, कैसे आराम से जिए, how to buy the products of this world. इस संसार की जो चीजें हैं उसे कैसे खरीदें, Yes, all of this, how to earn property, और ये सारी चीजें जैसे How कि to संपत्ति do कैसे business. खरीदें, कैसे व्यापार करें, how we can enjoy in the world. कैसे हम इस संसार में आनंद उठा All सकते these हैं, things we watch in the TV और programs. ये सारी चीजें हम इस टीवी प्रोग्राम में देखते हैं। But you know, we are teaching something precious to you. लेकिन क्या आप जानते हैं हम आपको बहुत ही बहुमूल्य बात सिखा रहे There हैं। is life after death. हाँ, मृत्यु के बाद में एक जीवन Yes, है। we need to get ready for heaven while we are on earth. हाँ, जबकि हम इस पृथ्वी पर है, हमें स्वर्ग के लिए तैयार होना होगा। Everybody sinned, that's why
everybody die. हर एक व्यक्ति पाप करता है और इसीलिए हर एक व्यक्ति मर जाता है, Because the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But you know the grace of God is eternal life. लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह तो अनंत जीवन है। Jesus wants to give us eternal life. परमेश्वर यीशु हमें अनंत जीवन देना चाहता You है। need to believe that Jesus died for you on the cross for your sins. आपको विश्वास करना है कि यीशु क्रूस पर आपके पापों के लिए मरा। Why? Jesus came into this world. यीशु इस संसार में क्यों आया? Why? He took flesh and blood. उसने मांस और लहू का रूप धारण क्यों किया? Why he lived like us on earth? इस पृथ्वी पर वो हमारे जैसे क्यों रहा? Because he wants to defeat the devil who has got the power of death. क्योंकि वो उस शैतान को हराना चाहता था जिसके पास में मृत्यु पर शक्ति थी। You know the bee, honey bee? आप जानते हैं जो मधुमक्खियां होती हैं, One day a honey bee was hunting a child. एक बार एक जो मधुमक्खी एक बच्चे के पीछे पड़ी थी The child ran to her mother. और वो जो बच्चा है दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है Her mother covered her with her hands. और उसकी माँ ने उस बच्चे को अपने हाथों से ढाक दिया And the bee bit the mother. और उस मधुमक्खी ने उसकी माँ को काट लिया And the mother caught hold of the bee. और फिर उस माँ ने उस मधुमक्खी को पकड़ लिया And she told her child, और उसने अपने बच्चे से कहा, Child, here is the bee. Now you can play with it. अब देखो बेटा ये है वो मधुमक्खी, अब तुम इसके साथ Now खेल you सकते हो। don't need to afraid of it. अब इससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है Because the string is broken in my skin. क्योंकि उसका जो डंक है वो मेरी चमड़ी में टूट गया And there is no string in bee now. और अभी इस मधुमक्खी में कोई डंक नहीं So है। the bee cannot harm you anymore. अब ये मधुमक्खी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। Yes, the Bible says. हाँ बाइबल कहती है। 1 Corinthians chapter 15 and verse 55. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55। Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? Where, O death, is your victory? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? Where, O death, is your sting? और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? The sting of death is sin, मृत्यु का डंक पाप है and the power of sin is law. और पाप का बल व्यवस्था है। But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Yes, death has been swallowed up in victory. हाँ निश्चय जो मृत्यु है उसे विजय ने निगल लिया है। Yes, the string is broken. हाँ ये जो डंक है उसका तोड़ When दिया गया है। Jesus died on the cross, the string was broken. जब यीशु क्रूस पर मरा तो उसका जो डंक है वो तोड़ दिया गया He है। swallowed the death. उसने मृत्यु को निगल लिया। He rose again from the grave. वो कब्र में से वापस जी उठा And now death is defeated. और अब मृत्यु हार गई है। And so if we trust in Jesus, और अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं we don't need to be afraid of death. तो हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। Jesus said in another place, यीशु ने एक और वचन में कहा है, John's Gospel chapter 11 and verse 25. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 25। Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। And whosoever lives and believes in me will never die. और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। Look at this. ऐसी देखिए, I am the resurrection and the life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, He who believes in me will live even though he dies. और जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा, वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। And whosoever lives and believes in me will never die. और यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। Do you believe this? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? Yes, I believe in Jesus. हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। He died for my sins. वो मेरे पापों के लिए मरा, He swallowed up the death. उसने मृत्यु को निगल लिया। So when I believe in Jesus, और इसलिए जब मैं यीशु पर विश्वास when करता I हूँ believe in the प्रायश्चित बलि which he did on the और cross, क्रूस पर उसने जो प्रायश्चित बलिदान चढ़ाया, जब मैं उस पर विश्वास my करता हूँ sins are forgiven. तो मेरे पाप माफ कर दिए जाते
जाते When हैं my sins are forgiven, the death has no power on me. और जब मेरे पाप माफ कर दिए जाते हैं तो मृत्यु की मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं होती। That's why I live happily in this और world. इसीलिए मैं संसार में खुशी से रह सकता हूँ। And when I leave this world, I will be with my Lord. और जब मैं संसार को छोड़ के जाऊंगा तो अपने प्रभु के साथ रहूंगा। That is the essence of the Word of God. और यही तो परमेश्वर के वचन का मुख्य सार है। Yes, dear brother and sister. हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, Believe in Jesus. यीशु पर विश्वास Then you करें don't need to be afraid of death. तो फिर आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। For me to live is Christ, to die is gain, says St. Paul. पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। Yes, when Christ is with us, we no need to worry about anything. जब मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, Because He supplies all our क्योंकि needs. वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करता He है। heals all our diseases. वो हमारे सारे रोगों को चंगा He करता will है। tackle all our problems. वो हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। Take care of us like a child. वो हमें अपनी संतान के जैसे संभाल के रखेगा। You know, a little baby is not worried about tomorrow. देखिए एक छोटा जो बच्चा है वो कल की परवाह नहीं करता, It depends on her mother. वो उसकी माँ पर आधारित होता है Sucks a few drops of milk, जो उसे कुछ दूध देती है then she sleeps. और वो सो जाता है। She is not worried about वो tomorrow. कल की चिंता नहीं She is करता not है, worried about her dress. वो अपने कपड़े के बारे में चिंता नहीं She करता है। knows her mother is there to take care of वो her. छोटी बच्ची जानती है कि उसकी माँ है वहां पर कि उसकी देखभाल करें। We need to believe Christ like that. हमें इसी तरह से यीशु पर विश्वास करना When है। we believe Him, we are not worried about anything in the जब world. हम उस पर विश्वास करते हैं तो इस संसार में किसी चीज की परवाह नहीं करते He who हैं। take care of the birds of the air, will He not feed us? अगर वो आकाश के पक्षियों की देखभाल करता है तो क्या वो हमें भोजन नहीं देगा? He who decorates the grass, will not clothe us? जिसने इस घास को इतना सुंदर बनाया, क्या वो हमें वस्त्र नहीं पहनाएगा? Yes, we are His own, so He takes care of us. हाँ, हम उसके खुद के हैं, इसलिए वो हमारी परवाह करता है। Dear brother and sister, प्यारे भाइयों और बहनों, Jesus Christ is Lord of all. यीशु सबका प्रभु है। Whoever you may be, चाहे आप जो भी हो, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता He wants to save you from hellfire. है। वो आपको नरक की आग से बचाना चाहता है। So believe in Jesus. इसलिए यीशु पर विश्वास It's करें। very simple. ये बहुत ही सरल है। You can kneel down where you are आप जहां भी है घुटनों पर आ सकते and say, Jesus, I love you. और कहे बस यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। Jesus, I trust you. यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। Jesus, I believe that you died for me on the cross. यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा। Say, Lord, I am a sinner. अगर आप बस ये कहे कि प्रभु मैं तो एक पापी हूं, If you pray, please forgive me. अगर आप ये प्रार्थना करें प्रभु मुझे माफ कर, And the next moment you will receive answer for your prayer. अगले ही पल आप अपनी प्रार्थनाओं के लिए जवाब पाएंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious and wonderful Savior, अनुग्रहकारी और अद्भुत उद्धारक, thank you, Lord, for coming into this world. इस संसार में आने के लिए तेरा धन्यवाद है। Thank you, Lord, for giving your life as price at the bali for our sins. हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान के रूप में तूने अपना जीवन दिया, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for swallowing the death. मृत्यु को तूने निगल दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus, for defeating the devil who has got the power of death. शैतान जिसके पास में मृत्यु की सामर्थ्य, उसे तूने हराया, इसलिए धन्यवाद। We know that you are a living God. हम जानते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। Lord, let your grace be on us. प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर होने पाए, Even as you said, I am the resurrection and life. और जैसे तूने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। Help us, Lord, to take serious about the life after death. लेकिन प्रभु हमारी मदद करके हम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में गंभीर हो जाएं। Pray for all the brothers and sisters who are watching this program, इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता who हूँ are प्रभु, joining in this prayer. जो इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। Let your Holy Spirit visit them, O Jesus, तेरा पवित्र आत्मा यीशु इन लोगों से मुलाकात so करें, that they may be convicted of their sin, ताकि ये लोग अपने पाप के लिए कायल हो so जाएं, that they may know about the righteousness of God, ताकि ये परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में जान so लें, that they may be aware of the judgment of God. ताकि ये परमेश्वर के न्याय के बारे में सचेत हो जाए। Lord, Lord, have mercy on us, O हे Jesus. प्रभु तो हम पर दया कर। Yes, we know we are sinners. हम जानते हैं कि हम पापी हैं, We sin
in word and in deed. हम शब्दों में और क्रियाओं में पाप करते हैं। Lord, in many ways we grieve हे you. प्रभु, कई तरीके से हम तुझे शोकित करते हैं। Lord, many people are destroying their हे bodies. प्रभु, बहुत से लोग अपने शरीर में नाश हो रहे Now I हैं। pray for all the people who are addicted to अभी liquor. मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो शराब के आदी हो चुके हैं। Deliver them, Lord, right now. प्रभु, अभी इसी वक्त ने छुटकारा दे Help them to repent for their sin. और ये अपने पापों के लिए पश्चाताप I करें। pray for all the people who are destroying their bodies. जो लोग अपने शरीर को नाश कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना You करता have हूँ। given us this body as a temple of God. प्रभु, तूने हमें ये शरीर दिया, ये तो परमेश्वर का मंदिर We है। are filling this body with the things of this world. लेकिन हम इस शरीर को इस संसार की चीजों से भर देते हैं। We are destroying this body with the sin of this world. इस संसार के पाप से हम इस शरीर को नाश कर रहे हैं So we are dying in our sins. और Lord. इसीलिए तो हम अपने पापों में मर रहे हैं। प्रभु, Please stretch forth your hand now and touch each one of कृपया them. कर प्रभु अपना हाथ बढ़ा और उन सबको स्पर्श कर ले। Because of our sin, our bodies are spoiled. हमारे पाप के कारण हमारा शरीर नाश हो रहा We है। are affected with so many sicknesses. हमें बहुत सी बीमारियां होती जाती हैं। Lord, heal us, Lord. प्रभु, हम सबको चंगाई दे। Forgive our sins. हमारे पापों को माफ कर, Heal our bodies. हमारे शरीर को चंगाई दे। प्रभु, Lord, have mercy on everybody who is watching this हे program. प्रभु, ये प्रोग्राम देखने वाले हर एक व्यक्ति पर तू दया कर। Let your Holy Spirit touch them, तेरी Lord. पवित्र आत्मा इन लोगों को स्पर्श कर ले। Heal their bodies, O इनके Lord. शरीरों को चंगाई दे। Heal their minds, O इनके Lord. मन को चंगाई दे। Take away the sin from their lives. इनके जीवन से पाप दूर कर दे। Forgive their sins, O इनके Father. पापों को माफ कर प्रभु। Give thy salvation, O अपना Jesus. उद्धार इन्हें दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, You have heard our तूने prayers. हमारी प्रार्थना सुनी। Let your Holy Spirit continue to be with us. तेरी पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। If you have joined with us in अगर prayer, आप प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं, definitely the Lord is going to touch. निश्चय ही परमेश्वर आपको छू लेगा। Yes, He is going to heal you. हाँ, वो आपको चंगाई देगा। Not only your physical bodies, केवल आपके शारीरिक देह को ही नहीं, heal your spirit, वो आपकी आत्माओं को चंगाई देगा। heal your mind, वो आपके मन को चंगाई देगा। give you the joy of salvation. आपको उद्धार का आनंद देगा। Continue to pray. आप प्रार्थना में बने रहें। Believe in Jesus. यीशु पर विश्वास If you करें। want us to pray for you, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना you करें, can call to the number on the screen. आप स्क्रीन के नंबर पर फोन कर Our सकते हैं। prayer warriors will pick up the phone and write your name and prayer need, हमारे प्रार्थना योद्धा फोन उठाएंगे, आपका नाम, आपकी प्रार्थना की विनती लिखेंगे and they will give it to us. और वो हमें देंगे। We are all praying. हम सब प्रार्थना करेंगे। You to pray in the name of the Lord and you will see great wonders. आप प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करें और आप महान काम देख Please पाएंगे। don't miss to watch these programs regularly. नियमित रूप में इस प्रोग्राम को देखना न चूकें। If you want to support this ministry, अगर आप इस सेवकाई में योगदान देना चाहते हैं you are welcome. तो आपका स्वागत है। For more details, you can call to the number on the screen. अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन के नंबर पर फोन कर सकते हैं। God willing, we'll meet again. प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर मुलाकात करेंगे। Until then, peace be with you. तब तक आपको शांति मिले। Namaskar. नमस्कार। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।